नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार विधान परिषद में आज सीएम नीतीश कुमार और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। अपराध के मुद्दे पर विपक्ष के नेता हंगामा कर रहे थे और सरकार को घेरने में लगे थे। इसी दौरान सीएम ने विपक्ष को भरोसा दिलाना शुरू किया कि हर घटना की जानकारी ली जा रही है, उसमें कार्रवाई की जाती है। बस इसी वक्त राबड़ी देवी भी सरकार के खिलाफ बोल रही थी, तो सीएम ने राबड़ी देवी को जमकर सुना दिया और कह दिया कि आपके पति ने कुछ किया है, पिछले 19 साल में हम लोगों ने सब कुछ किया। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने कहा कि आपके पति सस्पेंड हो गए थे तो आप सीएम बनी थी, और किस बात की सीएम थी। सुनिए, मेरा मांग है महोदय, मैं आग्रह करूंगा कि कृपा करके बैठ जाइए। और उसके लिए यहाँ बोलने की क्या, कहीं पर किसी की हत्या हुई है, निश्चित रूप से उसकी जांच और देखेगा कि कौन गड़बड़ करता है। पहले कुछ हुआ है, हो रहा, हम तो आज ही पूछेंगे कि कितना देर हुआ। और आप समझ लीजिए, एक एक चीज के बारे में हम लोग जानकारी सुनिए, आप सुन लीजिए, बैठिए और अपना चीज जान लीजिए। जब इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया। बेटा अरे बैठो ना, काहे ला बोल रहे हो। आज तक कभी किसी को कुछ किया था? अरे आज तक एक काम किया था। अशोक चौधरी लेते हैं। कितना ज्यादा झगड़ा होता रहता था हिंदू मुस्लिम का, और लोग कितना बचाते रहते थे, कोई काम किया था? ये सब काम हम लोगों ने किया है। इसलिए सब बोलने का कोई मतलब नहीं है। इन लोगों के बोलने का कोई मतलब नहीं है। बैठिए, यहाँ पर सारी चीज है। और आप लोग तो आज तक कोई काम किए ही नहीं है, और अब ये हो रहा, 19 साल से सारा काम हो रहा, तो आप लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं। यहाँ बोल करके चाहते हैं पब्लिसिटी होने का, तो ये सब जानता है, लोग तो बता दिया है। अरे आज तक कोई काम आप लोग नहीं किए हैं, किसी को बचाए नहीं है। कितना ज्यादा होता था, कितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम झगड़ा होते रहता था। क्या कोई काम किया? इसीलिए तो हम बनाए थे, और 3 साल के बाद हम अलग हो गए, जैसे ही देखा कि गड़बड़ कर रहा। इसीलिए बीच में भी कर लिए, आप कभी इधर उधर नहीं करेंगे। बैठिए, आराम से बैठिए, ये सब चीज होगा। छोड़ा न थोड़ा कौची मालूम है। अरे आप क्या थे? अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए, कौन चीज है? अरे घर में क्या आदमी का ना हो रहा है, कोई मतलब है सबका? कोई लेन देन है? झूठ बात है। बैठिए आराम से, आप सर काम करवाइए। ठीक है। तो बिहार विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बीच जोरदार बहस हुई, और इसके बाद सदन से बाहर आई राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि सदन में जनता के मुद्दे उठाने पर सरकार बोलने नहीं देती है, और सीएम विपक्ष से सवाल करते हैं कि आपने क्या किया। लेकिन नीतीश कुमार बताएं कि उन्होंने बिहार को क्या दिया। सवाल उठाने पर बोलने नहीं देता है सरकार, लोग बोलने नहीं देता है, जो बैठता है सदन। इस पर तो आवाज हम लोग उठाएंगे ना। बिहार के जनता का सवाल है ना, तो बिहार के जनता का सवाल नहीं उठाए तो किसको उठाए? जो घटना होता है घटना पर चर्चा करेंगे, बोलेंगे। मुख्यमंत्री ने बोले कि आपका पति हमें क्या आप किए हैं? तो सब काम हम लोग के लिए, सब काम हम किए हैं। कोई को जिला बनाए हैं, मुख्यमंत्री बताए, कोई को ब्लॉक बनाए है, कोई को प्रखंड बनाए है, कोई को फैक्ट्री लाए। रेल मंत्री थे, काहे न लाए फैक्ट्री? लालू प्रसाद 3-3 4-4 को फैक्ट्री देने का काम किए। आज वही देश आज दुनिया में चक्का डब्बा बन के जाता है। अशोक चौधरी आप पे पूरा बोलने लगे कि छोड़िए ना, अशोक तो फालतू के हैं। अशोक चौधरी बड़ा विधान परिषद में चमचागिरी शब्द पर भी आज जमकर हंगामा हुआ। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि मंत्री अशोक चौधरी और राबड़ी देवी में जमकर तू-तू मैं होने लगी। दरअसल सभापति ने कहा कि 10 सालों में आज तक किसी ने मुझ पर पक्षपात करने का आरोप नहीं लगाया। इस पर मंत्री अशोक चौधरी ने सदन में ऐसे शब्दों के इस्तेमाल पर कड़ा विरोध जताया, जिसके बाद राबड़ी देवी ने उन्हें कुछ ऐसा कहा कि दोनों के बीच तू-तू मैं शुरू हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी जब खड़े हों तो ये एक जनरल शिष्टाचार की बात है, और नियम भी है, परंपरा भी है
कि सब लोग बैठ जाते हैं, इसके बाद भी आप लोग करते हैं तो आप लोग सदन से बाहर जा सकते हैं। तो इसके बाद ये नारा लगने लगा कि चमचागिरी बोलोगे, तो ये बात तो हम ही कहे, हमारी ही बात पर हमने लिया है। चाहिए अगर सदन में इस तरह की परंपरा की शुरुआत होगी तो आने वाला भविष्य इस तरह को कभी माफ नहीं करेगा। कितना पानी में बाड़ा हम जानते हैं, कहाँ तू बाड़ा हम जानते हैं, क्या करते हैं सब मालूम है। ये ठीक है, बात व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं इसके करिए, बाद में देखा जाएगा। व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, आप टिप्पणी कर रहे हैं, आप टिप्पणी कर रहे हैं, आप व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष आप ही की तरफ से नेता। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रम मंत्री संतोष सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है सदन में। संतोष सिंह का बड़ा आरोप, उनके बेटे का अपहरण किया गया था, 2005 में अपहरण किया गया था। आरजेडी का बड़ा नेता फिरौती मांगने आया था, ये आरोप उन्होंने लगाया है। अपराध पर आरजेडी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए मंत्री संतोष की तरफ से बड़ा बयान दिया गया और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि उनके बेटे का अपहरण 2005 में किया गया था और आरजेडी के बड़े नेता फिरौती मांगने आए। आज सदन में अपराध का और क्राइम का राजद के कुछ माननीय प्रतिपक्ष के नेता और कई लोगों ने, मेरा हमको दिन याद है, शायद इस हाउस में अपर या लोअर दोनों हाउस में किसी माननीय सदस्य के साथ ऐसी घटना नहीं होगी। मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। मेरे बेटे का किडनैपिंग हुआ था 2005 में और बेटे के किडनैपिंग में राजद का एक बड़ा नेता हमसे फिरौती मांगने के लिए आया था। इसलिए मेरा मानना है कि खासकर राजद के लोगों को अपराध पे, किडनैपिंग में, क्राइम पे कोई नैतिक अधिकार नहीं है बोलने का। शर्म आनी चाहिए वैसे लोगों का जो किडनैपिंग पे, अपराध पे बोलते हैं। और उस समय डीएसपी थे अमर बाबू, सीटीएसपी थे राजेश बाबू, हमको याद है अभी। और उन्होंने जाके मुख्यमंत्री से कहा कि ऐसा ऐसा है और एक राजद का बड़ा नेता फिरौती मांग रहा है। मेरे घर पे आया था फिरौती मांगने के लिए और मुख्यमंत्री ने कहा घबराओ नहीं, तुम्हारा बेटा सकुशल आएगा। बिहार विधान परिषद में आज सीएम नीतीश कुमार और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बीच जोरदार भिड़ंत हुई है और अपराध के मुद्दे पर राबड़ी देवी को सीएम ने जमकर सुना भी दिया। राबड़ी देवी ने सदन के बाहर बयान देते हुए आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं, लेकिन विपक्ष को जनता की आवाज उठाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष को सरकार बोलने नहीं देती है। राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश कुमार के उस बयान पर भी सवाल उठाए कि सब काम हम लोग किए हैं। वहीं मंत्री संतोष सिंह के बयान पर राबड़ी देवी ने कहा कि उनके बेटे का अपहरण 2007 में हुआ था, जब नीतीश कुमार की सरकार थी। राबड़ी देवी ने बीजेपी के लोग ऐसी घटनाएं नीतीश सरकार को बदनाम करने के लिए कराते हैं। वहीं नीतीश कुमार के स्वागत करने के सवाल पर राबड़ी देवी ने कहा कि उनकी बात उन्हीं से पूछिए। नहीं लोग देता है, विपक्ष बोलने नहीं देता, विपक्ष मानिए नहीं रहा, सरकार की विपक्ष है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिहार में घटना इतना हो रहा है, मर्डर हो रहा है, चोरी डकैती हो रहा है, अपहरण होता, बलात्कार होता, तो इस सब पर सवाल उठाने पर बोलने नहीं देता है सरकार। वहाँ के लोग बोलने नहीं देता है, जो बैठता है सदस्य, तो इस पर तो आवाज हम लोग उठाएंगे ना। बिहार के जनता का सवाल है ना। मुख्यमंत्री ने बोले कि आपका पति हमें क्या आप किए हैं, तो सब काम हम लोग के लिए, सब काम हम किए हैं। कई गो जिला बनाए हैं, मुख्यमंत्री बताए, कई गो ब्लॉक बनाए हैं, कई गो प्रखंड बनाए हैं, कई गो फैक्ट्री लाए। पर अशोक चौधरी मैडम आप पे बार बार भड़क जाते हैं, भड़क जाते हैं। हम बोलते हैं सही बात तो इसीलिए भड़कते हैं। मैम संतोष सिंह ने आरोप लगाया कि राजद के राज में अपहरण हुआ था मेरे बेटे का और फिरौती मांगने राजद के लोग आए थे। 2017 में हुआ था उनका बेटा के, 2017 बोले ना, 2007 में, तो 2007 में हमारा सरकार था। कौन राजद के कौन लोग था, वही लोग करवाता है और वही लोग राजद के आरोप लगाता है। सरकार करवाती है, बीजेपी के लोग करवाता है नीतीश कुमार के बदनाम करने के लिए। उनका बात उन्हीं से पूछिएगा, हमसे मत पूछिए। इधर बिहार विधानसभा में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया, जब सदन में एक विधायक सवाल करते वक्त बार बार मोबाइल देख रहे थे, जिस पर सीएम भड़क गए और विधानसभा अध्यक्ष से सदन में सदस्यों के मोबाइल इस्तेमाल पर रोक लगाने की अपील कर दी। इतना ही नहीं, सीएम ने कहा कि सदन में जो भी मोबाइल का इस्तेमाल करें उसे उसी वक्त सदन से बाहर कर दिया जाए।
मैं सरकार अब के आपको एक मिनट सुनो, एक बात तो हम और कह दिए, ये लोग मोबाइल पर लेकर के बात कर रहा है। आप सब प्रतिबंधित था, रोका हुआ था, और सब मोबाइल लेकर के बोल रहा है। ये कोई बात है? आप तो करिए ना साहब, कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए और प्रतिबंध करिए, वो तो पहले से किया हुआ है। तो काहे करिए चल रहा है, ये 5-6 साल से शुरू हुआ, इसके बाद तो 10 साल नहीं, उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। ये तो है, ये सब उसी को देखेगा। अरे भाई, उसके अलावे आप अलग तरह से बोलिए, फालतू बात है वो। आप पहले तो हम खूब देखते थे, और जब हम जान गए 19 में कि गड़बड़ होने वाला है, आगे होगा, अब 20 से खूब लोग लिया, हम तो छोड़ दिए। समझ गए कि नहीं? ऐसे ही देखते, अरे काहे लेके रखे हुए? अरे प्रतिबंधित है, अरे बैठो ना, प्रतिबंधित है, आप भूलिए मत, याद कराइए। कोई मोबाइल लेकर के आएगा, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। पूरा करिए, ये काम करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। अरे बात बोलो ना अपनी तरफ से। बैठ जाइए वीरेंद्र जी, कौन मोबाइल वाले करके बोल। मंजू जी खड़ी है, श्रीमती मंजू अग्रवाल, तुझे महोदय। पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने आरोप लगाया था कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है, और उसी को लेकर उन्होंने मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा को चुनौती भी दी थी, जिस पर मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने सदन में पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कुमार सर्वजीत खुद ही शराब के धंधे में शामिल हैं और उनकी पार्टी के कई लोग शराब के कारोबार में लगे हैं और एक एक कर सब पर कार्रवाई हो रही है। अगर शराबबंदी पूर्ण रूपेण सफल नहीं है तो सर्वजीत से मैं पूछना चाहता हूँ, 1 अप्रैल 2000 पहले जो व्यवस्था थी, अच्छे इंसान वो अच्छे जगह पर नहीं जा पाते थे, शराबी के डर से भाग जाते थे। आज वही दौर है, जो पीने वाला है अच्छे इंसान को देख करके भागता है। और जहाँ तक सर्वजीत की बात है, वे लोग खुद इस व्यापार में सम्मिलित है, विपक्षी लोग, और सरकार को बदनाम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं व्यापार करते हैं? आप लोग कर क्या कर रहे हैं? आप लोग कर क्या रहे हैं? हम कार्रवाई कर रहे हैं और पकड़े दलित शोषित लोग जेल जा रहे हैं। अरे भाई, सर्वजीत जी शामिल हैं व्यापार में, आपने यही कहा। अरे सर्वजीत और उस दल के लोग सभी शामिल हैं। लेकिन उनका कहना है कि अगर ये शराबबंदी सफल नहीं है तो खत्म कर दें और गुजरात के तर्ज पर फिर ये कभी नहीं खत्म होगी। इधर कुमार सर्वजीत के आरोपों पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह सफल है और जहां थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो रही है उस पर कार्रवाई की जा रही है। बचौल ने कहा कि अगर कुमार सर्वजीत लिख कर देते हैं तो उसकी जांच कराई जाएगी। बिहार के शराबबंदी का अध्ययन कर रही है और किस तरह से गरीबों के जीवन स्तर में सुधार आया है। शादी विवाह में जो दूरा लगने में घंटों लगता था और डीजे पर लोग किस तरह से नाच और तमाशा करते थे, आज पूरी तरह से बंद है। कि अगर कोई इक्का दुक्का घटना है तो सर्वजीत जी अगर लिख करके देंगे तो उस पर जरूर। और लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार से पूछताछ के बाद पटना में पोस्टरबाजी की गई है, जिस पर अब राजनीति तेज हो गई। बीजेपी विधायक बचौल ने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार दो ही शेर हैं, जिस पर आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने पलटवार किया और कहा कि सत्ता पक्ष के लोग जब तक लालू प्रसाद का नाम नहीं लेंगे उनका पेट नहीं भरता। नरेंद्र मोदी और बिहार में एक शेर है नीतीश कुमार। और कोई शेर के खाल पहन लेने से तो आ ही रहा है चुनाव, पता चल जाएगा 25 में जो कौन है शेर। बिहार में शेर है नीतीश कुमार, देश में शेर है नरेंद्र मोदी जी। कोई कहीं कोई जगह नहीं है किसी के लिए। शेर का खाल कौन पहना है? जो लिख रहा है, पोस्टरबाजी कर रहा है, वो खाल पहन करके कर रहा है। मतलब असली शेर वो नहीं, खाल पहन करके रंगा हुआ शेर है, या सियार शेर का खाल पहन लिए हुए। हमारे नेता के बारे में अगर इन लोग नहीं बोलेंगे तो इन लोग का कोई चलेगा न्यूज पर? इन लोग का पेट ही चलता है लालू जी के नाम से। लेकिन ये तो कह रहा है कि देश में एक शेर है वो नरेंद्र मोदी है और बिहार में नीतीश कुमार है। 2025 में जनता बता देगी कि असली शेर कौन है। वही नीतीश कुमार ना, जो बार बार घुटना टेक करके और फूल चढ़ाते हैं। 16वें वित्त आयोग की टीम पटना में है। आज वित्त आयोग की टीम की सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ बैठक हुई।
बिहार सरकार ने वित्त आयोग की टीम के सामने अपनी मांगों को रखा है। वित्त आयोग की टीम 3 दिन के बिहार दौरे पर आई है और इस दौरान ये टीम अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बात करेगी। इसके बाद मधुबनी में पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण किया जाएगा। 22 मार्च को टीम पटना से दिल्ली लौट जाएगी। वित्त आयोग की टीम के इस दौरे से बिहार को काफी उम्मीद है। इस साल होने वाले विधानसभा के चुनाव में जनसुराज पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी और अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। कैमूर में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार भारती ने कहा कि उनकी पार्टी न चुनाव के पहले और न ही चुनाव के बाद किसी के साथ गठबंधन करेगी। नहीं क्लियर है जितना साफ पानी क्लियर होता है। न तो हम कोई प्री पोल अलायंस करेंगे, न ही हम कोई पोस्ट पोल अलायंस करेंगे।